चलो ठीक है, अब देख लो सब कुछ ओके है ना। ठीक, तो चैप्टर का नेम डालो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोण, ये कोड है, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब सर तुम्हारा ढूंढ देंगे ना। त्रिकोण का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सीधे क्वेश्चन करवाते हैं, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट जो बनेंगे वो करवाते हैं, ठीक है। तो देखो सीधे एग्जांपल लिखते हैं और उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। इसमें लिखो यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। देखो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग ज्यादा ध्यान समझने पे लगाइए, लिखने पे कम, ठीक है। देखो अब हम इस चैप्टर के थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया tan a, ठीक है। tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। देखो यहाँ पे सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसे इंग्लिश बोलेंगे। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने कितने बताए थे होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं बेटा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। देखो साइन का उल्टा क्या था बताया था, कॉसेक ए, कॉसेक ए, और कॉस ए का उल्टा सेक ए, और टेन ए का उल्टा कॉट। तो ये टोटल तुम्हारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन्हीं की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। देखो ये जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर आप पढ़ोगे, इसमें एक त्रिभुज की बार बार जिक्र की जाएगी, जिस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, उसका मतलब त्रिभुज है, ठीक है। और याद रखना जो समकोण त्रिभुज होता है उसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल बने, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो जो ट्रायंगल होगा, वो त्रिभुज होगा, वो क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज होगा। इतना चीजें बता रखी थी मैंने। तो यहाँ पे देखो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये होगा। अब इसके कुछ फार्मूलाज होंगे, तो वो फार्मूलाज क्या होंगे वो देख लेते हैं। देखो मैंने एक ट्रिक बताया, दूसरे पेज पे चलता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, ये लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक। यहां से L का मतलब था लंब, और A का मतलब क्या था बेटा, आधार, और K का मतलब बेटा कर्ण। अगर कोई समकोण त्रिभुज बनता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ पे जो तीनों भुजाएं होती हैं उनके 3 नेम अलग अलग होते हैं, मतलब सब भुजाएं के अलग अलग नाम होते हैं। कहने मतलब मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो उसके हिसाब से इनके एंगल बदलेंगे। देखो अगर मैं बात एंगल A के हिसाब से करता हूं तो अंकित बोर्ड पे से देखना, जो एंगल A होगा बेटा, इसके सामने जो होगा हमेशा क्या होगा, लंब, ठीक है। ये लंब होगा, L मतलब लंब, हम शॉर्ट में चल रहे हैं। और ये जो B होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ B की जगह C पे कुछ भी नहीं, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है।
अगर एक 90 डिग्री होगा तभी तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये लंब हो गया, ये हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री सामने एंगल हमेशा क्या होगा बेटा? कर्ण होगा। और ये अगर ये लंब हो गया तो ये क्या बच जाएगा? आधा। इतनी सी बात है। लेकिन अगर मैं यही ट्रायंगल ऐसे बना दूं, सपोज करो ऐसे, ठीक है, इसको जरा सा मिटाता हूं मैं, तो पूरा मिट गया। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल सी की बात करता हूँ, किसकी? एंगल सी की बात करता हूँ, तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाला, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। कर्ण मैंने कहा नहीं बदलेगा, देखो इसमें भी वही था, इसमें भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब और आधार बदल जाते हैं। तो अगर ये लंब हो गया, आधार हो गया। समझ आ गया इतनी बात? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका मतलब अब ये किसका जो फार्मूला मैंने लिखाया था, अब इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखो अगर लाल बटे कक्का लिखा है, इसका मतलब ये जो पहला वाला फार्मूला होगा L बाई के, कितना? L बाई के। ये किसका बताया था मैंने? साइन का। मतलब यहाँ पे A हो X Y Z वो अलग चीज है, लेकिन साइन का होगा। ये जो बच्चे का बीच वाला बेटा किसका होगा? ये कॉस का। ये होगा कॉस। और जो लास्ट वाला क्या होगा? ये टेन का होगा। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में आगे करता हूँ जिससे कि हमारी चीजें क्लियर रहे। तो ये हो गया, हम दो लिखते हैं, लाल बटे कक्का। धीरे धीरे याद हो जाएगा आप लोगों को। अब इसको चार पार्ट में, तीन पार्ट जो है, ये पहले वाले फार्मूला, ये दूसरे वाले फार्मूला। ठीक है, इसको मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये किसका होगा बेटा? साइन का। आधार बटे कर्ण किसका होगा? कॉस का। लंब बटे आधार किसका होगा बेटा? टेन का। लेकिन अगर हम इसके उल्टा चले, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉसेक। ठीक है बेटा। और अगर उल्टा कॉस का क्या हो जाएगा? सेक। और अगर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट। इसका मतलब ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका ये फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। जैसे साइन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? L बटे के। साइन ए L बटे के। ठीक है, यहाँ से L बटे के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉसेक ए की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? K बटे L। इसका पलट जाएगा K बटे L। ठीक है, समझ आई बात? अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस ए क्या? A बटे के। A बटे के। ठीक है, अगर मैं टेन की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? L बाई ए। अगर मैं कॉट की बात करता हूँ बेटा क्या हो जाएगा? नहीं, कॉट देखो यहाँ उल्टा, आधार बटे लंब। एक और बच गया। अगर मैं सेक ए की बात करता हूँ बेटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसका मतलब आप लोगों को ये एकदम अच्छे से याद हो गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन की जो हमारे पास क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया था tan ए की वैल्यू 4/3 है। तो यहां मैं दूसरे पे चलता हूँ। देखो tan ए की वैल्यू कितनी है? 4/3 है। ठीक है बेटा, अब हम और ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये मैंने बताया था tan का फार्मूला। अब मैं लिखता हूं, देखो tan का फार्मूला ये LA लाल बटे कक्का, ये था बेटा। तो अगर मैं tan की बात करता हूं तो ये वाला आता है। tan का मतलब लंब बटे आधार, इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब के सामने क्या लिखा है? 4। और अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो एंगल A के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। और यहाँ पे आधार ये है, आधार कितना हो जाएगा बेटा? 3। कर्ण हमें पता नहीं है ये, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो अब हम आगे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम से, ठीक है। ओ नो, ये दिक्कत हो रही है, कहीं कट नहीं जाए फिर। चले? देखो बेटा, तो यहाँ पे tan क्या मैं बोल रहा, थ्योरम बोल रहा था, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था अगर कोई एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर करोगे वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। समझ बात?
ये इसका फार्मूला था, ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद है तो अच्छी बात है। अब हमें कर्ड निकालना था, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, उस कर्ड की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। देखो हाँ सॉरी, देखो हमें कर्ड नहीं पता, तो ये कर्ड का स्क्वायर रहने देते हैं। ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, इसका मतलब क्या हो जाएगा √25। तो इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 5। अब हमें सबकी वैल्यू रखनी है, तो कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, अब हमें ये निकालना, ये साइन हो जाएगा, साइन का मैं सीधे फार्मूला लिखता हूँ, लंब बटे कर्ड, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ड ये हो जाएगा, सीधे लिख लेना। अब हमें कास निकालना है, तो ए बाई के हो जाएगा, ए कितना है 3 और के कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। अगर मैं बात करूं tan का, तो tan का तो लंब बटे आधार, वो तो दिया भी है। काट की बात करूं तो ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या हो बेटा, नहीं कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार करवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें दे रखा बेटा, साथ साथ क्वेश्चन लिखने चला, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू में साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी, ये बताना है हमें। चले देखो बेटा, यहां पे बोला गया है यदि एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो, न्यून कोण हो। देखो न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम होता है, ठीक, और 0 से बड़ा होता है। और इसमें दिया है यदि साइन बी इक्वल टू में साइन क्यू हो, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। तो वो कैसे होंगे, ये चेक करते हैं। देखो मान लेते हैं 2 ट्रायंगल हमारे पास है। देखो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक वाली बात करोगे तो वहां पे समकोण त्रिभुज बनाओगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वहीं पे वैलिड रहेगा। तो 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना लेता हूं मैं। यहाँ पे एंगल बी की बात की है, तो एंगल बी इसको मान लेता हूँ, ठीक है। ये बी हो गया, ये मान लेते हैं सी हो गया, और ये ए हो गया। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ये बराबर नहीं है, ऐसा हम बना लेते हैं। ये हो गया, इसमें क्या रखना क्यू, तो यहाँ क्यू रख दिया। ये एंगल क्यू की बात कर ले, क्यू, ये मैंने पी क्यू आर, एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो दिया है वो काम कर लो। देखो यहाँ पर हमने न्यून कोण बनाया है एंगल बी को, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, ये 90 से कम ही है दोनों, ठीक है। अब देखो अगर मैं उसने बताया कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो साइन बी, देखो अब हम फार्मूला रख देंगे, साइन बी ये क्या होता है, लंब होगा, और ये आधार, और ये कर्ड। इसके हिसाब से क्या होगा, लंब, और ये तो यहाँ साइन बी लंब क्या है, एसी है, क्या है, एसी बटे कर्ड क्या है, ए बी, सही है। अब मैं यहाँ पे साइन क्यू निकाल लेता हूँ, साइन क्यू ठीक बेटा। देखो ये अब यहाँ पर हम साइन क्यू की बात कर लेते हैं। साइन क्यू हो जाएगा लंब बटे कर्ड, तो लंब कितना हो जाएगा बेटा, पी आर, और कर्ड कितना है, पी क्यू, ये कर्ड है ना, पी क्यू। अब इसमें बताया दोनों आपस बराबर हैं, तो साइन बी की वैल्यू ये है, साइन क्यू की वैल्यू हम बराबर कर दें, तो कर देते हैं। तो ए सी बटे ए बी रखेंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, पी आर बटे पी क्यू।
सीधो अब ये देखो, पहले देखो तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे बोला गया है AC बटे AB, AC बटे AB, AC बटे AB बराबर PQ बटे PR। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूं AC बटे आ जाए तुम्हारा PR, AC बटे और AB यहाँ चला जाए और ये PQ यहाँ पे आ जाए। स्टार्ट हो गया? यस सर। चलो तो यहाँ पे देखो, अगर हमें एंगल को बराबर करना है, एंगल को बराबर करने का मतलब ये बेटा हमें प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। जैसे कि हमने ये निकाल दिया AC बटे PR इक्वल टू में AB बटे PQ। देखो यहाँ पे देखो AC कहाँ पे, ये वाली A और PR ये परपेंडिकुलर लाइन है, AB परपेंडिकुलर लाइन है बेटे, ये लंब है, AB लंब है। इसका रेशियो और AB कहाँ है, AB ये है और PQ ये है, इनका रेशियो बराबर है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये वाला जो बची हुई है AB आपस में बराबर हो जाए तो मतलब सब रेशियो बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। सुने हो सब? यस सर। तो वो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये बराबर हो जाएंगे, ये एंगल जितना होगा वो भी इतना दे ही रखा है, तो ये एंगल जो बचे होंगे वो भी इतने हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। यहाँ पे एंगल B इक्वल टू, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये करो तभी तुम कह रहे एंगल B बराबर एंगल Q। ये नहीं ये बताना है, ये हो जाएगा। ठीक है, आराम से ये एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है। तो अब हम वो निकालते हैं। देखो बेटा अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो हमने ये तो बता दिया, ये इसका रेशियो, इसका रेशियो निकाल दिया। अभी हमें इसका रेशियो और इसके रेशियोज निकालना है। तो अब हम निकालते हैं BC। देखो मैं मिटाऊं क्या कि दूसरे पढ़ता हूं, मैं यहाँ आगे बढ़ाता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो ये ट्रायंगल था, ये A था, ये B था और ये C था। एक दूसरा ट्रायंगल था, ये Q था ना, ये PQR, ये इतना था। ठीक है बेटा। तो अभी हमने बताया सबका रेशियो। देखो यहाँ पर हमने किसका रेशियो एस्टेब्लिश किया, AC का, एक मिनट साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ AC, कोई दिक्कत नहीं, AC बटे PR इज इक्वल टू में AB बटे PQ। अगर हम इसको कोई कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं K हो जाए, क्योंकि आगे इसका यूज करना पड़ेगा इसलिए बोल दिया। अभी आगे कहाँ यूज करना पड़ेगा देखते हैं। हमें अभी BC निकालना है, इसको थोड़ा सा हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो यहां से अगर BC निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण। इसके हिसाब से तो हमने बताया तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का जो स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है। इसका मतलब अगर हमें BC निकालना होगा तो BC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर में से, यानी कर्ण के स्क्वायर में से AC घटाना पड़ेगा। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? कर तो दिया, आया ये नहीं आया पूछो, चलो नहीं पूछोगे तो हम बता ही देते हैं। तुम लोग कितना कंजूस हो, पूछने में भी फीस लगती है। समझ में आ गया? देखो क्या लिखा मैंने, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की होता है। तो लेकिन हमें निकालना क्या, ये आधार है। तो आधार अगर मैं निकालूंगा तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा K का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, यही तो लिखा मैंने। यस सर। आधार कितना है, BC है, तो ये लिख दिया BC का स्क्वायर। K कितना है, AB है, तो AB स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर, L ये हो गया। आप समझ आ गया? अब तो कह दोगे ना। चलो अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं वो डायरेक्ट लिख दिया था इसलिए ऐसा हो गया। अब अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ BC, अगर मैं BC की बात करूँ तो ये अंडर रूट लग जाएगा AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मैं QR वैसे लिखता हूँ, अगर मैं QR लिखूं तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ अंडर रूट क्या, इसका PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। सही है? यस सर। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब हमें क्या निकालना था, रेशियो, इसका रेशियो निकालना था। तो मान लेते हैं हम लिख देते हैं BC बटे QR। अब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
अंडर रूट मान लेते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दिया है तो दोनों डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो ए भी डिवाइड होंगे ना आपस में, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत? नो सर। अब हम ये चाहते हैं बेटा ये किसके बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, ये नहीं, हम ये चाहते हैं ये वाला जो हमारे हो जाए ये इस के बराबर आ जाए। हाँ ठीक है, हम चाहते हैं ये हमारा इसके बराबर आ जाए ना, तो इसके बराबर। अब हम यहां से कुछ यूज करते हैं, क्या यूज करूं मैं, देखो ए बी किसके बराबर है, इस यहां से देखो ए बी, अगर मैं बात लिखूं ए बी लिखूं ए सी लिखूं, एक मिनट रुक, किसी एक को मैं चेंज करूंगा ना जिससे आसान हो जाए। अच्छा नीचे वाले को मैं कांस्टेंट करूं या ऊपर वाले, चलो नीचे वाले कांस्टेंट कर देता हूं, मान लेते हैं, ठीक है। पी क्यू यहां है ना, तो अगर मैं पी क्यू की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये ऊपर चला जाएगा, पी क्यू नहीं ए करूंगा, ए बी को करता हूं, मान लेते हैं ए बी को अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा के टाइम्स पी क्यू, सही है। इसको चेंज कर दिया, ए बी की जगह पे है, ये समझ में आया नहीं? हाँ तुम लोग ना हाँ ऐसे करते हो, मुझे देख के लगता कि नहीं आया, नहीं है ना, तो वही तो पूछो, मैं दोबारा बता देता हूँ, उसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। देखो इसको कैसे लिखते, देखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, देखो अगर दो बराबर है, दो नहीं ऐसे, क्योंकि हाँ ये सपोज करो, मान लिया मैंने ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी का, इसका मतलब ये होगा ए सी के बराबर होगा। यस सर। ये बात सही है, अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ए सी के भी तो बराबर होगा ना, यही कह रहा हूं। अगर ये वाला नंबर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो दोनों वही तो होंगे ना, तो यहां से लिख सकता हूं ए सी बटे पी आर, ये बराबर के को हो जाएगा। और अगर मैं लिखना चाहूं ए सी की वैल्यू तो ए सी बराबर होगा के इंटू पी आर, ये सही है। ऐसे ऐसे इसको लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर कितने को हो जाएगा, के इंटू पी क्यू। अब समझ आ गया? अभी भी मुंडी नहीं ले पूरी तरीके से, आ गया? यस सर। अंकित नहीं है, वीडियो को समझिए दो बार। नहीं एक बार और सुना देते, किसका बच्चा रो रहा है यार। देखो यहाँ पे हमने कहा ये इसके बराबर के ना, ये देखो तो ए सी बराबर के इंटू पी आर, देखो इधर डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, समझ में आया बात? अब ए बी यहाँ ये पी क्यू डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस इतना समझ आ गया, ठीक है। Yes, अब ए बी की जगह पर रखो वैल्यू, ए बी का हमने वैल्यू कहा के इंटू पी क्यू, ये हो जाएगा के इंटू में पी क्यू, इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था, सही है। मैं थोड़ा सा इसको ना इंक को पतला करता हूँ, स्पेस, ठीक है। माइनस ए सी की जगह क्या लिखूंगा, के इंटू में पी आर का होल स्क्वायर, सही बेटा, ठीक है। नीचे तो वही रखने देता हूं मैं, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा जगह के लिए इसको मिटाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत? देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा। ये सब तो मैंने बता दिया था, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहां पे देखो ये हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगेंगे, तो यहां से इसको मैं लिखूंगा के का स्क्वायर इंटू में पी क्यू का स्क्वायर माइनस में के का स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। नीचे तो यही रहेगा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सॉरी नीचे तो नीचे पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, दिख नहीं रहा क्या उसमें? दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां देखो के स्क्वायर, ठीक, यहाँ के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरे पेज पे, कुछ ज्यादा इसी में कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो एक मिनट, क्या था ये, बी सी बटे क्यू आर,
BC बटे QR, ये था अंडर रूट में K स्क्वायर, PR का स्क्वायर था, यस सर। एक मिनट चेक कर ये लेते तो करने पर पूरा का स्क्वायर हो जाता है। PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर, PQ PR, PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR का स्क्वायर, यही था। और नीचे क्या था बेटा, अंडर रूट के अंदर PQ स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, सही है। देखो अब इसको मैं आगे एक स्टेप ले चलता हूँ। देखो K स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है K स्क्वायर। एक स्टेप बता रहा हूँ, अच्छे से देखना है। अगर K स्क्वायर कॉमन है ऐसे लिख सकता हूँ मैं, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा गया है अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। जब अंडर रूट लगता है, अगर एक नंबर 2 बार लिखी गई मल्टीप्लाई में, तो एक बार बाहर आ जाती है। इसका मतलब K बाहर आ जाएगी, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो काट दिया मैंने, सही है। ये दोनों, इसका मतलब यहां से आ गया BC बटे QR इक्वल टू में K आ गया। और हमने पहले क्या निकालना था, AB बटे क्या था, देखो यहां से। देखो अब मैं इसको यहीं लिख देता हूं, अलग क्यों लिखूं। देखो इसको अब यहाँ पे जो K आया वो क्या आ गया, देखो AC बटे PR बराबर AB बटे PQ। K की जगह हमने क्या निकाला बेटा, BC बटे QR। इसका मतलब अगर ये कोई ट्रायंगल होता है, उसके सभी साइड एक दूसरे के रेशियो के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांक्षम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल Q के, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस इतना। अब एक दो बार वीडियो में देखना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलें, रोए तो नहीं, इसमें लंबा था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना था बस, और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो बार देखना आराम से। एक घूंट पानी दे दो उनको, नहीं तो रेगिस्तान में चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ देखो, बाद में बातचीत करना। अब देखो थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि तुम लोग थ्योरेटिकल में थोड़ा सा बोर हो गए। इसमें बोला गया है ट्रायंगल ACB लीजिए, ठीक है, इधर रहो। ट्रायंगल ACB, एक ट्रायंगल ACB है, और जिसमें बोला गया है जो कोण C है बेटा वो 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री। समकोण का मतलब अगर कोई बोल दे जो एंगल C है वो समकोण है, समकोण का मतलब वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और जिसमें AB की वैल्यू कितना दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है कितना, 29 यूनिट दे रखी है, इकाई दे रखी है, एक ही चीज होती है इकाई। और यहाँ पे BC की वैल्यू जो दे रखी है, बैठ जाओ तुम आराम से पहले, चलो चलो बस बस आगे चलते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, BC की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 21, क्या है। मैं सीधे क्वेश्चन का क्या दिया गया ये सारे लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे दे रखा है बेटा ABC, एंगल ABC थीटा, कितना रखा है, थीटा। और तो निम्नलिखित में हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा, ठीक है बेटा। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। यस सर। देखो एक ट्रायंगल उन्होंने दे रखा है ABC, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। यहाँ पे C 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे C सीधे पहले रखो, ये 90 डिग्री। अब जो बचे उसके हिसाब से कर लो, A यहाँ कर लो, B यहाँ कर लो, ठीक है, ABC बन गया, ठीक है। हाँ देखो C 90 डिग्री ये हो गया, और ये दिया था, ये दो हमने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं,
ए बी की वैल्यू कितने दे रखी है 29, ठीक है। और इधर बैठ जाओ, दिख नहीं रहा है क्या, क्या नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं सही करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, देखो देखो यहाँ पे दे रखा है ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 29, और बी सी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ के बच्चे यार हर सीजन में मेले टाइप मतलब हर बार 29 21, ठीक है बेटा। अब हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लेते हैं, ये देखो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं तो निकाल लेते हैं चलो चेंज कर दूं थोड़ा सा कलर में। अब देखो बेटा, अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था जिसके लिए थोड़ा सा, अगर मैं ये कर देता ट्रायंगल में, यहाँ पे ए कर देता और यहाँ पे बी कर देता तो कोई दिक्कत हो जाती? हाँ अब मैं उसके देखो, अच्छा मैं एक मिनट रुक जाओ, ओ नो ओ यस ये वाला चक्कर। चलो ठीक है बेटा, फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये बोला था, थोड़ा सा इंक सही कर दूं इसको, पूछ क्यों रहे भाई, तुम्हारा ट्यूशन है, जाओ। देखो यहाँ पे अगर ये एक ट्रायंगल है ए सी बी, शांत हो जाया करो। यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए सी बी है और ए बी की इक्वल टू कितना है 29, बी सी की वैल्यू 21, और यहाँ पे ए बी सी थीटा है। मैं कह रहा था दो तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। मैं वो बताना चाहता था जो गलतियां तुम करते हो वो क्या है। यहाँ पे एक एंगल सी, सी की वैल्यू कितना दे रखा था 90 डिग्री, तो सबसे पहले सी तो यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री का। अब मैं कह रहा था ए यहाँ कर सकते हो, बी यहाँ कर सकते हो, या फिर ए यहाँ कर सकते हो, बी यहाँ कर सकते हो, दोनों में से ट्रायंगल कौन सा सही प्रेफरेंस होगा वो मैं कोशिश कर रहा था बताने की। चलो देखते हैं क्या देखा, क्या हो सकता है दोनों सही हो जाए, तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा था ए बी की वैल्यू 29, ए बी हो गया 29, यहाँ पे ए बी हो गया 29, ये 9 है 9, ठीक है। बी सी की वैल्यू 21, बी सी 21 और बी सी है 21, ठीक है। और किस एंगल की बात कर रहे थे, और इसमें दे रखा एंगल ए बी सी बराबर थीटा है, कितना है ए बी, बी जो बीच वाला होता है वही इसका मतलब एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थीटा, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितना चाहिए थीटा। दोनों तरीके से एंगल बना दिया मैंने। कभी तुम सोचो कि ये चीज गलत हो जाए, चीज ठीक है, देखने के नजरिए देखो, बी के सामने हमेशा क्या होगा, जो एंगल होगा उसके सामने क्या होगा लंब होगा, इसमें इसके सामने क्या होगा बेटा लंब, ठीक। अब ये लंब हो गया, बाकी तो बच गए वो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कर्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी कर्ड हो जाएगा, ये आधार यहाँ होगा और ये आधार ये यहाँ होगा। देख लो समझ में आ गई बात। अब यहाँ मुझे बताओ कहाँ के हैं यार बच्चे, ये जो ए बी है ना ये कर्ड है, तो मैं लिखूंगा कर्ड का स्क्वायर किसके बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ कर्ड कितना दे रखा है 29 का स्क्वायर, हमें निकालना क्या है यहाँ पे लंब निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब इधर रखने से आधार का माइनस करें तो माइनस में आधार 21 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर, सही है। तो अब मुझे बताओ 29 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, याद करवाया था, याद है तो निकाल के बताओ, करो करो निकालो बेटा 29 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है। मैंने याद करवाया था कितना था 841, अच्छा सही में। और बताओ इसका कितना होगा 21 का 441 निकाला है, कैसे बोले जा रहे हो अच्छा चलो देखो ये बेटा मैंने बताया था 21 से लेकर के 29 तक याद कर लेना, आराम से अच्छे से हो जाएगा, या तो वैसे कैलकुलेट करोगे तो सीधे याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं घटाऊंगा तो 41 में से 41 जाएगा 0, डबल 0 हो गया,
8 में से 4 जाएगा 4, ये हो गया L का स्क्वायर ना। तो मैं अगर मैं L निकालूंगा तो ये हो जाएगा √400। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 2 जीरो, इसका मतलब ये 1 जीरो बाहर आएगा 2, यहाँ पे 4 के स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो लिख सकते हैं 20, तो इसका कितना आएगा 20 इकाई या 20 यूनिट जो भी है। तो यहाँ पे लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20, और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। सही बात है। यस सर। अब हमें जो निकालना है उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला बताओ क्या होता था, हमने बताया था ये ऐसे याद करो, लाल बटे कक्का। तो बीच वाला कास होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार कितना बेटा 21, कड़ कितना है 29। मैं बात करता हूँ साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बताओ लंब बटे कड़। तो लंब कितना है 20, कड़ कितना है 29। अब ये वैल्यू हम उठा करके इसमें रख देंगे, एक बार इसमें रख देंगे, तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज की आ जाएगी। तो मैं बस वही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चल यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ। हमें पहला जो निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, ये हमारा पहला पार्ट था। तो अभी हमने निकाला कॉस थीटा की वैल्यू आई थी आधार बटे कड़। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी कड़ बटे अरे आधार बटे कड़ 21/29। यस सर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 21 20 और 29 ठीक, इतना था 20/29, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर। कॉस थीटा कहाँ गया, यहाँ 21/29 20/29, ठीक 21/29 20/29। अब मैं वैल्यू इसमें रखता हूँ। देखो बेटा सबसे पहले कॉस थीटा पर रखो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29, 21/29, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर करिए ठीक है। प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखो 20/29 है, सॉरी इसका होल स्क्वायर। चलो करो, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। अच्छा 21 का स्क्वायर अभी बताया कितना था 441, 29 का स्क्वायर अभी बताया कितना था 841, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब ये देखो अगर बेस सेम होते तो आपस में सिर्फ ऐसे लिखेंगे 841, ऊपर वाले को ऐसे जोड़ दो 441 प्लस 400, जोड़ो कितना है ऊपर भी 841 आ जाएगा, नीचे 841 है, तो ये कैसे जाए कितना आ जाएगा 1। सही है। चलो अगर ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे बीच में माइनस कर देता क्योंकि दूसरा वाला था, अगर मैं माइनस करता कुछ नहीं सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता तो 41/841 आ जाता। ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, ये वीडियो देख के वहां से लिखना। अब हम आगे चलते हैं ठीक है, क्योंकि कुछ तो काम करो। कितना टाइम हो रहा है अभी 15 मिनट, 15-20 मिनट पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 से 20 मिनट 2 या 3 क्वेश्चन। सारे एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ, 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, इसके बाद आपको मैं होमवर्क दे दूंगा घर के लिए, आप करना ठीक है। यस सर। चल जहाँ पे डाउट हो, इसलिए देखो अगर पढ़ने आया तो इसका मतलब ये है तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना मैं समझा रहा हूँ उतना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो पूछो ना। यस सर। अपने लिए पढ़ाई करो, किसी और के लिए नहीं। जैसे उसको हो सकता है समझ में आ गया लेकिन तुम्हें नहीं आया हो और तुम चुपके से बैठे होगा, अच्छा वो पूछेगा तभी मैं पूछूंगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। खुद को आगे ले जाने के लिए खुद से सवाल करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आया कि नहीं। ठीक है चल, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ये समझ लो ऐसा ठीक है। इसमें बोला गया है, अब मैं इसका थोड़ा सा पूरा लिख दूं, चलो पूरा क्या लिख दूं, क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे अगर बन जाए ट्रायंगल, इसका मतलब त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC, लगता तो नहीं है त्रिभुज है, हो गया यस सर। चलो सही। एक त्रिभुज है ABC, इसमें बोला गया है, देखो अब मैं पूरा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। B इसमें क्या है, समकोण है। कितना है बेटा, समकोण है ठीक है। आगे बोला गया है tan A की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, tan A इक्वल टू में दे रखा है कितना 1। आगे बोला गया है तो प्रूफ करना है, मतलब सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित, सत्यापित कीजिए,
सत्यापित कीजिए मतलब होता है प्रूफ करना। आप बताओ इसका मतलब कितना आ जाएगा। जैसे उन्होंने क्या ये बताना है तुम्हें, 2 sin a इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये हमें दिखाना है क्या ये सच में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब जो दिया है हम उसी से क्वेश्चन कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो बेटा, इन्होंने सबसे पहले एक ट्रायंगल दे रखा है, तो हम वो ट्रायंगल बना लेंगे। हमेशा ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, समकोण ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे मैंने बी कैसे रख दिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बी बोला था 90 डिग्री। पिछली बार हमने यहाँ पे सी रखा था क्योंकि वहां पे बोला था सी 90 डिग्री, यहाँ पे बोला बी 90 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ ये tan a की वैल्यू कितने दे रखी है, यहां से देखते हैं इसकी। देखो tan a बराबर कितना दे रखा है बेटा 1। अब मुझे ये बताओ, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अगर हमें a की बात, देखो यहाँ पे जहां पे यूज किया है a किया है, तो हम a को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि a से हमें लेना देना है, c से नहीं लेना देना है। a से लेना देना है तो a के सामने क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा आधा। समझ एक बात। अब मुझे बताओ tan का फार्मूला क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अच्छा 1 को क्या हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस अगर तुम्हें यहां समझ आ गया इसका मतलब सब समझ में आ गया। आगे तो L की जगह हमारा कितना है 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूं। A की जगह कितना है, वैसे 1 नहीं के लिखना पड़ेगा, जैसे कि मतलब कुछ कांस्टेंट, लेकिन हम सीधे बता रहे हैं, सीधे आंसर करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कर्ण निकालना है, हमें तो नहीं पता है भाई साहब, एक से एक बच्चे। तो कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर ना, क्योंकि आधार भी वही है लंब भी वही है। ठीक है, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, ये समझ भाई। देखो बेटा, तो हमें के निकालना था, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 1 2, तो यहाँ से के स्क्वायर था तो के बराबर क्या आ जाएगा √2। अगर हमें के की वैल्यू पता चल गई तो हम यहाँ रख देते हैं। अब मुझे यहाँ से इस फार्मूले से बताओ साइन का वैल्यू क्या आएगा, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ठीक है। कॉस की वैल्यू होता है कॉस ए, cos A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ठीक। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, रखो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और कॉस ए की वैल्यू 1/2। सॉल्व करो। देखो अब मैं बात करूंगा, बढ़िया। रुको रुको रुको, क्या कहीं गलत तो कुछ नहीं लिखा है। देखो साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2, कॉस ए की वैल्यू 1/2 इंटू 2, तो ये लिखा ही था, तो मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है 2 2 से कटेगा तो कितना आ रहा है 1/2। शांत रहो तुम। देखो साइन की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, इसका मतलब गलत है, एक बार मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तुम लोग भी चेक करो कहाँ पे गलती हुई है। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। अच्छा यार ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। के की वैल्यू √2 आई थी ना, तो √2 रखो ना। ठीक है, ये √2 सही है √2। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, इसे में खिचर पिचर हो गया थोड़ा सा। देखो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब हमने एक चीज बताया था आपको, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। समझ में आ गया बात, ये पहले पढ़ा चुके हैं करड़ी वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना चाहिए 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही हमें प्रूफ करना, तो ये प्रूफ हो गया।
अब कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लो। हाँ तो जब कर लेना फिर बताओ, अभी बता दो। हो गया बेटा? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। और याद रख लेना, तुम लोग लिख नहीं रहे हो इसलिए ना ये वीडियो जरूर देख लेना, कल मिल जाएगी आपको सुबह में, सुबह 7 बजे, ठीक है? 7 बजे मिल जाती है, मैं लगभग 7-8 बजे डाल देता हूँ, कोशिश तो यही रहती है। हाँ किसमें? आज जिस टाइम डाली थी वीडियो उसी टाइम डालता ना कल की वीडियो। ठीक है, रात में लगा के रखना पड़ता है ना, तो उसी टाइम सुबह उठने पर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है एक ट्रायंगल है OPQ, ठीक है? और जिसमें जो P है समकोण है, क्या बेटा? समकोण है। और आगे बोला गया है OP की वैल्यू कितना है? 7 है। और आपको दे रखा है इस सेंटीमीटर, कर लो यूनिट कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे OQ माइनस PQ इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। आगे साइन Q और कॉस Q इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है बेटा? सही है? देख देखो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल OPQ बनाओ। ये P हो जाएगा, बताए फिर से 90 डिग्री, फिर हम बताए नहीं बेटर होगा। ये P हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है? ये हो गया, ये O कर देता हूँ, ये Q कर देता हूँ, हाँ OPQ ये हो गया OPQ, एक है, ठीक है? यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है? और यहाँ से OQ माइनस PQ बराबर 1 दे रखा है। अच्छा मुझे बताओ, समकोण त्रिभुज का हमने एक फार्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया कर्ण। अब अगर मैं किसके एंगल के हिसाब से बात करूं, इस एंगल के हिसाब से बात कर लेता हूं, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है बेटा? O के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण क्या है? OQ है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना बेटा? लंब QP का, ठीक है? आधार का स्क्वायर कितना है? OP, लेकिन OP की जगह हमें कितना मिला? 7, तो इसको हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब हमें देखो OP, अगर मैं बात करूं 7 को उधर ही रहने दे, तो हम यहां से कर लेते हैं OP, यहां से देखो हम इसका यूज करेंगे, यही कोशिश करता हूं। तो ये लिख सकते हैं OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर इक्वल टू में 7 का स्क्वायर, ये कर लिया हमने, माइनस कर दिया। अब एक तुमने फार्मूला पहले पढ़ा था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता था? A माइनस B और A प्लस B, सही है? याद है कि नहीं है? चलो तो याद है, यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं OQ डबल क्यू कर देते हैं, तो एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो ये हो जाएगा OQ माइनस, या PQ लिखो या OQ, PQ लिख देता हूँ इसको, ठीक है? दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा OQ प्लस PQ, इसकी वैल्यू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक बेटा? अब हमें जो वैल्यू पता है उसको रख देते हैं। यहाँ पे लिखा OQ माइनस PQ 1 है, OP माइनस PQ ये कितना है? इसको काट के 1 रख दो, इसकी जगह सिर्फ 1 रख दो। अगर 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा, तो इसको छोड़ दो, ये हो जाएगा OQ प्लस में PQ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। देखो एक हमने यहाँ से क्वेश्चन लगा दिया, एक हमें ये पता था, ठीक है? हमारा ये टारगेट है, हम ये चाहते हैं जो कर्ण है इसकी वैल्यू क्या है, लंब क्या है, इसकी वैल्यू पता चल जाए ना, ये तो चाहते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम साइन Q और cos Q की वैल्यू निकाल लेंगे फार्मूले से। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं ये सब करने के लिए, ठीक है? चल अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, देखो
नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिख दूं, ये लिख देता हूं, ओ क्यू माइनस पी क्यू, और यहां से ओ क्यू प्लस पी क्यू 49 है और वो 1 है। ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल टू में 1 था, और ओ क्यू प्लस ओ पी था, ओ क्यू था, ओ पी इक्वल टू कितना था 49। ठीक है, ठीक बेटा। अब हम चाहते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल मैं बना देता हूँ फिर से, ये P था, ये O था, ये Q था, और ये 7 था, ये कट हो गया, ये लंब हो गया, हमें नहीं पता, वही निकालने की कोशिश करें। तो अब हम ये चाहते हैं निकल जाए, तो इसको सॉल्व करने के तरीका मैं बताता हूँ। देखो, अगर हमें OQ निकालना ना बेटा, अगर हम इसको जोड़ दें, सीधे क्या करते हैं, जोड़ दें, तो हमारा 1 माइनस 1 प्लस तो कैंसिल हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो देखो, एक बार OQ है, एक बार OQ, इसको जोड़ेंगे 2 बार OQ हो जाएगा ना। यस सर। तो 49 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 50, तो OQ बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50/2, कितना हो जाएगा बेटा 25। अब हमें मिल गया, क्या था ये OQ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25। अब हमें निकालना है QP, तो QP अगर देखो, हमें इसमें रख देता हूँ, किसी एक में वैल्यू इसमें रख देते हैं, OQ की वैल्यू कितनी है, OQ 25 था, तो लिख दिया 25 माइनस OP हमें निकालना है, QP निकालना है सर। ये गलत लिख रहे तो निकाल लिया, ये गलत हमने यहाँ शायद एक मिनट, ये PQ था, तभी तो कह रहा हूँ, एक मिनट, वो नहीं, ये PQ था, ये Q कर देता हूँ, ठीक, QP PQ, ठीक है, एक चीज, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा QP या PQ कर दिया, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो यहाँ से PQ ये जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, ठीक है बेटा, ये हो गया 24 के, तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख दें 24। तो हमें निकालना क्या था साइन Q, साइन Q क्या होता है लंब बटे कर्ण ना, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो अगर मैं Q की बात कर लेते हैं, Q के हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, और इसके हिसाब से ये आधार, बदल जाएगा अगर एंगल चेंज होगा। तो लंब कितना है बेटा 7, कर्ण कितना है 25। वैसे cos Q की वैल्यू निकालोगे तो cos Q लंब कितना है, लंब बटे आधार की कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना मुझे बताओ 24, कर्ण कितना है 25, समझ में आ गया। यस सर। ठीक, तो इतने जितने एक्सरसाइज थे मैंने सारे करवा दिए। एक्सरसाइज क्या मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल थे वो सभी के क्वेश्चन आपके हो गए। अब बस आपको एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में जितने दिए हैं लगभग ट्राई करना 2-4 क्वेश्चन बन जाए तुमसे, जो नहीं बचेंगे वो मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों का काम है वीडियो जरूर देख के जितने लिखे हैं सारे नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। बंद करिए आज, चलो ठीक है, बस यहीं पर रोकते हैं, 1 मिनट में ठीक।